बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये हमने आर्टिकल लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और रिवाइज करके फिर हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी के रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमने ड्राइव किए थे। तो वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो वी आर से डिनोट किया जाता है और उसका फार्मूला होता है आर डॉट। आर डॉट से मुराद ये होता है कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट वी आर से डिनोट किया जाता है और अगर हमने उसको फाइंड आउट करना है तो जो गिवन आर होगा उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लेना है, तो वहां से हमारे पास वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर वेलोसिटी का हमने ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड आउट करना है तो लास्ट हमने डिस्कस किया था वो डिनोट किया जाता है वी थीटा से और उसका फार्मूला होता है आर इंटू थीटा डॉट। यहाँ पे थीटा डॉट का वही रोल है, यानी कि थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी हमने डेरिवेटिव ले लेना है और उसको हमने आर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ जाएगा। तो ये तो हमारे स्टूडेंट्स थे रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ठीक हो गया। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो हमने एक्सेलरेशन के भी रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट डिस्कस किए थे। एक्सेलरेशन का जो रेडियल कंपोनेंट होता है ये हम डिनोट करते हैं ए आर से और इसका फार्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर इंटू थीटा डॉट का स्केयर। ठीक हो गया। ये फार्मूला यूज करके हम रेडियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट है एक्सेलरेशन का वो डिनोट किया जाता है ए थीटा से और इसका फार्मूला होता है टू आर डॉट इंटू थीटा डॉट प्लस आर इंटू थीटा डबल डॉट। ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने का फार्मूला है। ठीक हो गया। ये लास्ट लेक्चर में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है ना ये दोनों हमने डिस्कस किए थे। आज इससे रिलेट हम एक एग्जांपल और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स इस एग्जांपल के अंदर हमें क्या दिया हुआ है कि एग्जाम्पल में गिवन है कि पार्टिकल मूव्स इन द प्लेन। एक पार्टिकल है जो प्लेन के अंदर मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट एट एनी टाइम टी इट्स डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट ओ इज। तो कुछ टाइम के बाद उसका जो फिक्स पॉइंट ओ से जो डिस्टेंस है यानी कि जो आर है ये हमें गिवन है। आर हमारा इक्वल है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ये हमें आर जो है ना इसका गिवन है। एंड लाइन कनेक्टिंग ओ एंड पी, जो लाइन ओ और पी को आपस में कनेक्ट करती है मेक्स एन एंगल थीटा। ये एंगल हमें थीटा ये भी हमें दिया हुआ है, थीटा इक्वल है सी टी रेज़ टू पावर 3/2। ठीक है। तो विद द फिक्स लाइन ओ पी, यानी जो फिक्स लाइन ओपी है उसका जो लाइन कनेक्ट करती है उसका एंगल हमें गिवन। दो चीजें हो गई, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने रेडियल और ट्रांसवर्स दोनों कंपोनेंट निकालने हैं, वेलोसिटी के भी और एक्सेलरेशन के, ऑफ अ पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 1। यानी कि साथ हमें ये भी गिवन है टी इज इक्वल टू 1 पर हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपल सी इसकी स्टेटमेंट है, आर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और थीटा उसका एंगल गिवन है और रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के निकालने हैं। तो जब t इज इक्वल टू 1 है। ठीक है। फार्मूले भी हमने डिस्कस किए हैं रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट वेलोसिटी के और एक्सेलरेशन के। तो इसके लिए जो पहले नेसेसरली कैलकुलेशन है पहले तो हम वो कर लेते हैं।
स्टूडेंट पहले आप इस लेफ्ट कॉलम में देखें, हमारे पास आर गिवन है, आर स्टेटमेंट के अंदर गिवन था ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर। तो ये जो आर है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है, आर हमारा ए टी प्लस बी टी स्क्वेयर के इक्वल है। ठीक हो गया। इस आर का डेरिवेटिव हम लोग ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो आर का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव आर डॉट से डिनोट किया जाएगा और यहाँ से ए बाहर आ जाएगा और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी जो है ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है। यहाँ से 2b हमारा बाहर आ जाएगा, सॉरी b बाहर आ जाएगा और जो टी स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से कांस्टेंट b बाहर और टी स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 2t आ गया। तो ये जो गिवन स्टूडेंट्स आ रहा है इसको हमने एक लेफ्ट साइड पे रखा है और इसका विद रिस्पेक्ट टू t हमने क्या किया है, डेरिवेटिव निकाल लिया है। अगेन इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो r यानी कि डबल डॉट, तो यहाँ से जो कांस्टेंट है इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और ये 2b ये कांस्टेंट है वैसे का वैसा और जो t है इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो 2b आ जाएगी। ठीक है। लेफ्ट कॉलम पे सिंपल सी बात आ रखा है, उसका विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया है और डॉट से डिनोट किया है, उस r डॉट का हमने अगेन विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लिया, वो r डबल डॉट आ गया। इसी तरीके से स्टेटमेंट में हमारे पास एंगल थीटा भी गिवन है और ये जो थीटा है ये हम राइट साइड पे हमने लिख दिया है कि थीटा इक्वल है सी टी रेस्ट टू पावर 3/2। ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट्स स्टेटमेंट के अंदर थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। तो इस थीटा को भी हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। जब विद रिस्पेक्ट टू टी इसका डेरिवेटिव लेते हैं सी, तो ये जो 3/2 है ये पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे 3/2 में से तो बाकी 1/2 इसकी पावर ये रह जाएगी। ठीक हो गया। तो ये जो थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव है इसको भी उसी तरीके से हम थीटा डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो थीटा डॉट है हमारा ये 3/2 सी और टी की पावर 1/2 आ गया। सिंपल सी बात की है स्टूडेंट्स हमने कि थीटा हमारे पास गिवन था, उसका हमने विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लिया। ठीक हो गया। इसी तरीके से थीटा का अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, ये 3/2 सी ये कांस्टेंट है वैसे का वैसा, इसकी पावर 1/2 शुरू में पावर में से कम करेंगे -1/2 बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, इसे हम यूं भी लिख सकते हैं थीटा डबल डॉट है 3 ये 2 और ये 2 मिलकर 4 और ये c और ये t रेज़ टू पावर -1/2 ये नीचे आके +1/2 जिसे हम अंडर रूट भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब तक की जो कैलकुलेशन है स्टूडेंट्स इसमें हमने ये किया है कि एक साइड पे r को रखा है, दूसरी साइड पर हमने थीटा को रखा है। तो r का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव भी है फर्स्ट भी, और r डबल डॉट इसका विद रिस्पेक्ट टू t अगेन डेरिवेटिव भी निकाला है। और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पे हमने थीटा को रखा है, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव जिसे थीटा डॉट से रिप्रेजेंट किया है, और इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू टी थीटा का अगेन डेरिवेटिव हमने लिया है और इसको हमने थीटा डबल डॉट से डिनोट कर लिया। अब ये वैल्यूज निकालने के बाद हमें देखें स्टूडेंट्स, जो स्टेटमेंट है उसके अंदर गिवन है कि हमने वेलोसिटी और जो एक्सेलरेशन है उसके टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट निकालने हैं, t इज इक्वल टू 1 पर निकालने हैं। अब ये जो जितनी हमने कैलकुलेशन की है, यानी कि हमारे पास r डॉट, r डबल डॉट, थीटा डॉट, थीटा डबल डॉट, इन तमाम के अंदर हम t इज इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो फिर हम वेलोसिटी के रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालेंगे। तो देखें अब हमें ये करना है, जो गिवन हमारे पास है t इज इक्वल टू 1 पर हमें सारी कैलकुलेशन करनी है। तो पहले हम इस तरह करते हैं, जो हमारे पास गिवन r है, r स्टूडेंट हमारा किसके इक्वल है, r इक्वल है at प्लस bt स्क्वायर। तो इसमें हमने t की जगह 1 पुट कर देना है।
यानी कि ए टी की जगह 1 प्लस बी टी स्केयर, यानी कि उसमें टी की जगह 1, क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि सारी वैल्यूज आपने टी इज इक्वल टू 1 पर निकालनी है। तो जो आर है हमारा ये हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी आ गया एट टी इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, सिंपल सी बात की है। स्टेटमेंट के अंदर आर गिवन है, इस आर के अंदर हमने टी की जगह 1 पुट करके उसकी वैल्यू निकाली है। अच्छा, आर के बाद स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया था आर डॉट हमारा निकला था ए प्लस 2b टी, इसमें भी हमने टी की जगह 1 पुट कर देना। तो इस आर डॉट के अंदर a प्लस 2b और t की जगह हमने जो गिवन है वो हमने क्या करना है 1 पुट कर देना है। तो आर डॉट की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पे निकालनी है, तो वो हमारे पास a प्लस 2b आ जाएगी। इसी तरीके से हमने मालूम किया था आर डबल डॉट जो हमारा 2b के बराबर आ गया है, तो इसमें भी हमने t की जगह 1, लेकिन इसमें तो t है नहीं, तो इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पर वही रहेगी, यानी कि 2b आ जाएगी। तो ये देखें जो आर डबल डॉट है इसकी वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पर, तो ये हमारी स्टूडेंट्स 2b ये वैसे की वैसी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो लेफ्ट कॉलम में पहले वैल्यूज थी आर डॉट आर डबल डॉट और सब में हमने t इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया। अब इसी तरीके से स्टूडेंट जो राइट साइड पे हमारे पास थीटा है, थीटा किसके बराबर है c इंटू टी रेज़ टू पावर 3/2, ये गिवन स्टेटमेंट के अंदर थीटा हमें गिवन था, इसमें भी हम t की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 रेज़ टू पावर 3/2, तो ये थीटा की वैल्यू और t इज इक्वल टू 1 पर ये तो c आ जाएगी। तो ये देखे जो थीटा गिवन था उसमें हमने t की जगह 1 पुट किया है, तो और थीटा इज इक्वल टू c आ जाएगा। और इसी तरीके से जो हमने थीटा डॉट निकाला है 3/2 c की पावर c इंटू टी रेज़ टू पावर 1/2, तो इसमें भी t की जगह हम 1 पुट कर देंगे तो ये 3/2 c आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स थीटा डॉट की वैल्यू t इज इक्वल टू 1 पर 3/2 एंड c आ गया। ठीक हो गया। और इसी तरीके से जो थीटा डबल डॉट हमने निकाला हुआ है 3/4 c इंटू 1 ओवर t अंडर रूट, तो इसमें भी हमने t की जगह 1 पुट कर देंगे तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये 3/4 इंटू c आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको भी लिख लेते हैं, जो थीटा डबल डॉट हमने निकाला है तो इसमें हमने t की जगह 1 पुट कर दिया है, और ये थीटा डबल डॉट t इज इक्वल टू 1 पर 3/4 इंटू c आ गया। ठीक हो गया, यानी कि ये समझ लें क्वेश्चन का एक दूसरा स्टेप हम लोगों ने कर लिया। ठीक हो गया, नॉट वेरी डिफिकल्ट, इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान है। एक साइड पे आर, दूसरी साइड पे थीटा, पहले आर डॉट आर डबल डॉट थीटा थीटा डॉट और थीटा डबल डॉट ये हमने निकाला है। इन्हीं वैल्यूज के अंदर हमने जो गिवन t इज इक्वल टू 1 था वो हमने इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है, तो स्टेटमेंट के अंदर स्टूडेंट्स गिवन था, सबसे पहले हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट वेलोसिटी के हमने पहले डिस्कस करना है। जो वेलोसिटी है उसका रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ठीक है, स्टार्ट में ही हमने डिस्कस किया था जो वेलोसिटी होती है उसका जो रेडियल कंपोनेंट होता है वो वी आर से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है आर डॉट, सिंपल सा। ठीक हो गया, वेलोसिटी का रेडियल कंपोनेंट वी आर से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है आर डॉट। और आर डॉट स्टूडेंट्स ये हमने a प्लस 2b ये निकाल के रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा हमारे पास आर डॉट a प्लस 2b आ गया। तो ये वेलोसिटी का हमारे पास रेडियल कंपोनेंट आ गया। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो वेलोसिटी है इसका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है ये हम वी थीटा से डिनोट करते हैं, और इसका जो फार्मूला है वो आर इंटू थीटा डॉट, ये वेलोसिटी का हमारे पास क्या है ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। आर और थीटा डॉट का प्रोडक्ट, आर भी हमारे पास गिवन है a प्लस बी के बराबर है, और थीटा डॉट हमारा 3/2 इंटू सी ये गिवन है।
तो इसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं आर इंटू थीटा डॉट। तो आर हमारा ए प्लस बी और थीटा डॉट 3/2 इंटू सी। तो इसकी जो वैल्यूज है ये हमारे पास 3/2 सी, हम शुरू में लिख लेते हैं ए प्लस बी आ गया। ठीक हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास वेलोसिटी के रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ गए। फार्मूले लिखे हैं, वैल्यूज तो ऑलरेडी हमने निकाल के रखी हुई थी तो इसमें हमने पुट कर दिए। और इसी तरीके से नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें भी हम पहले फार्मूले इसके लिख लेते हैं। जो एक्सेलरेशन होता है उसका रेडियल कंपोनेंट ए आर से डिनोट किया जाता है। इसका फार्मूला होता है आर डबल डॉट माइनस आर इंटू थीटा डॉट का स्केयर। तो आर डबल डॉट ये हमारा 2b के बराबर है, ऊपर हमने निकाल के रखा हुआ है। तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट कर देंगे। आर डबल डॉट 2b माइनस आर हमारा a प्लस बी के इक्वल है, और थीटा डॉट ये 3/2 सी, और इसके ऊपर स्केयर है तो यहाँ पे हम स्केयर भी लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि थीटा डॉट की वैल्यू हमारे पास 3/2 सी के इक्वल है। ठीक हो गया। तो यहाँ से इसकी भी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन हम इस तरह करेंगे, ये 2b माइनस a प्लस बी, तो जब इसका स्केयर खोलेंगे 9 और नीचे 2 का स्केयर 4 और साथ क्या आ जाएगा c स्केयर। तो इसको हमने शुरू में लिख दिया। तो ये हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उसका रेडियल कंपोनेंट ए आर आ गया। ठीक हो गया, सिंपल सा है फार्मूला, ये सिर्फ हमने लिखा है रेडियल कंपोनेंट का। उसमें हमने आर डबल डॉट आर और थीटा डॉट ऊपर स्केयर है तो स्केयर लगाकर सिर्फ वैल्यूज को ही हमने पुट किया। इसी तरीके से जो इसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, तो ये हमारा बराबर होता है आर इंटू थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट और थीटा डॉट। ये क्या कहते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट है किसका, एक्सेलरेशन का। तो इसमें भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले आर की वैल्यू, आर हमारे पास a प्लस बी के इक्वल है, थीटा डबल डॉट ये 3/4 इंटू सी प्लस 2 इंटू आर डॉट की वैल्यू a प्लस 2b और थीटा डॉट की वैल्यू 3/2 इंटू सी। ठीक हो गया। तो ये हमने उसी तरीके से इसमें जो है ना वो वैल्यूज पुट कर दी हैं। इसकी भी थोड़ी सी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन a प्लस b 3/4 इंटू सी, ये 2 को अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2a प्लस 4b आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जरा नोट कीजिएगा, ये 3/4c और ये बना हुआ है 3/2c। इसको भी हम ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से ये 4 बन जाएगा, यानी कि 3/4c आ जाएगा हमारे पास, ताकि ये हम कॉमन निकाल सके दोनों में। इन दोनों के एक जैसा हमने कर लिया। उसी तरीके से फिर 3/4c दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस b और यहाँ से जो 2 बचेगा उसको हमने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ये 4a प्लस 8b आ जाएगा। तो इसमें एक जैसी क्वांटिटियां, जैसे a प्लस 4a ये 5a बन जाएगा, और b प्लस 8b ये हमारे पास 9b बन जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियल कंपोनेंट आ गए किसके, एक्सेलरेशन के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी। लास्ट जो आर्टिकल हमने डिस्कस किया है उससे रिलेट हमने आर एंड थीटा स्टेटमेंट के अंदर गिवन था। तो हमने इसकी मदद से रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के निकाले हैं। ठीक है, अब इससे रिलेट एक हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज के अंदर इसके आर्टिकल के 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 है। तो 5 को डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 आपके लिए असाइनमेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये आपने खुद कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर स्टूडेंट देखिएगा कि फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें हमने जस्ट रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट सिर्फ वेलोसिटी के निकालने हैं ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एट द कर्व। एक पार्टिकल है जो इस तरह इस कर्व के अंदर मूव कर रहा है। जो कर्व हमें गिवन है
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एट टाइम टी इफ पोलर एंगल थीटा और इसके अंदर हमारे पास थीटा भी गिवन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट है, इसमें हमने जस्ट वेलोसिटी के रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालना है, कर्व दी हुई है और उसी तरीके से हमारे पास थीटा भी गिवन है। तो एक चीज स्टूडेंट इसमें नोट करें कि हमारे पास जो गिवन कर्व है वो हमें दी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये जो कर्व है आप नोट कीजिएगा, ये कार्टियन फॉर्म में हमें दी हुई है, कार्टियन फॉर्म यानी कि एक्स और वाई के अंदर। लेकिन अगर हमने वेलोसिटी के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालने हैं तो उसके लिए तो हमारे पास जो कर्व है वो पोलर फॉर्म यानी कि आर और थीटा के अंदर गिवन होनी चाहिए। तो ये जो कर्व है ये हमें कार्टियन फॉर्म के अंदर एक्स और वाई के अंदर दी हुई है। तो इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक तो वर्क करना पड़ेगा। ये जो कार्टियन कर्व है पहले तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा पोलर फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो कार्टियन और पोलर का रिलेशन आप सबको पता होगा, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि फर्स्ट वी कन्वर्ट गिवन कर्व इनटू पोलर फॉर्म। पहले तो हम जो गिवन कर्व है इसको हम पोलर फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। वो कैसे चेंज करते हैं, आप सबको पता है कि x इक्वल होता है r cos थीटा के और y इक्वल होता है r sin थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये x और y की जो वैल्यू है ये आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देनी है। तो जो 1 है उसमें हमारे पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर और x की जगह हम पुट कर देंगे आर कॉस थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी वाई स्क्वायर, और जो y है ये हमारे पास आर साइन थीटा, तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कार्टियन कर्व है तो हम इसको पहले कन्वर्ट कर रहे हैं पोलर फॉर्म के अंदर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन, तो बकाया हमारे पास ये आ जाएगा और ये वाली जो वैल्यू है ये इधर आके राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आर स्क्वायर है हमारे पास, तो इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले लेंगे। राइट हैंड साइड पे 1 है, 1 का अंडर रूट तो वैसे का वैसा आ जाएगा और नीचे वाली जो क्वांटिटी है इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये जो कर्व गिवन थी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने इसको पोलर फॉर्म में हमने क्या किया, चेंज कर लिया। ठीक हो गया, सिंपल सी बात है। कर्व कार्टियन मीन एक्स एंड वाई फॉर्म में है, तो ये जो फार्मूला एक्स आर कॉस थीटा होता है वाई आर साइन थीटा है, ये हमने यहाँ पुट करके उस आर को पहले हमने पोलर फॉर्म में हमने चेंज कर दिया। अब हमारे पास थीटा स्टेटमेंट के अंदर गिवन है, थीटा हमारा सी टी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे अब थीटा को हमने लिख लिया है। तो स्टूडेंट्स अब हम थीटा का पहले विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव, यानी कि हम इसको डिनोट करेंगे थीटा डॉट से, तो ये c और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो थीटा डॉट है उसकी जो वैल्यू है ये 2ct आ गई। ठीक है, तो वेलोसिटी के जब हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालेंगे तो उसमें हमें थीटा डॉट की जरूरत पड़ती है, तो हमने ये इसका डेरिवेटिव ले लिया है। और इसके बाद ये जो गिवन r है इसका भी विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव थोड़ी कैलकुलेशन है इसके अंदर। पहले हम ये जो पावर है इसकी -1/2 इसे शुरू में उतारेंगे, फिर बेस का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो ये जरा कैलकुलेशन देखिएगा। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 से मुराद यानी कि r को, ये r जो ऊपर हमारे पास गिवन है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव में मैंने वही बताया कि आपको पावर -1/2 शुरू में पावर में से कम करेंगे, बाकी -3/2 हो जाएगा, और जो इसकी बेस है इसका अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। बेस के अंदर क्या है, ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, इसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। तो मजीद देखते हैं जो बेस है हमारी, तो इसमें कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले इसकी 2 शुरू में और फिर कॉस थीटा का अगेन डेरिवेटिव लेंगे माइनस साइन थीटा, और इसमें जो थीटा है क्योंकि हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं तो थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी आ जाएगा।
ठीक हो गया। जो बेस है, बेस में लिखा हुआ है a cos स्क्वायर थीटा। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 शुरू में आ जाएगा, a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इसी तरीके से ये जो b साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें भी 2 साइन थीटा का अगेन कॉस थीटा, फिर थीटा का विद रिस्पेक्ट टू t जो है वो अगेन डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम r को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पहले पावर में से कम, फिर बेस का डेरिवेटिव। बेस में 2 फंक्शन ऐड हो रहे थे तो उन दोनों का हमने अलग इसमें जो अलग अलग कर लिया, और जो थीटा था उसका डेरिवेटिव डी थीटा ओवर डी टी। तो यहाँ से देखें डी थीटा ओवर डी टी दोनों साइड से ये कॉमन नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ले लेंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये हमारे पास -1/2 और a cos स्क्वायर प्लस b साइन स्क्वायर की पावर -3/2, और ये जो मैं आपको बता रहा था कि डी थीटा ओवर डी टी, ये हमने कॉमन ले लिया। बाकी ये 2 टर्में जो है ना हमारी वैसे की वैसी। और अगर आप गौर करें, इन दोनों में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, ये माइनस भी कॉमन है, इन दोनों में कॉस थीटा भी है और साइन थीटा। तो यहाँ से जो इसकी सेकंड टर्म है स्टूडेंट्स, इसमें हमने माइनस भी कॉमन लेना है, 2 भी साइन थीटा। और तो यहाँ से जो फर्स्ट हमारी टर्म है, तो यहाँ से हमारे पास a बाकी बच जाएगा। ठीक हो गया, ये a आ जाएगा, और जो सेकंड टर्म है वहां से हमारे पास b बच जाएगा। और साथ ये जो डी थीटा और डी टी है, इसको हमने थीटा डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक हो गया, ये थोड़ी सी हमने इसकी अरेंज कर लिया, यानी कि इसकी कैलकुलेशन कर ली है। और इसमें फर्दर जरा देखिएगा, ये -1/2 फर्स्ट टर्म वैसे की वैसी, -2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो थीटा डॉट है जो हमने कॉमन लिया था, इसकी वैल्यू पीछे हमने बनाई हुई है, ये 2ct के बराबर है। तो ये थीटा डॉट की जगह हमने यहाँ पे 2ct ये पुट कर दिया। तो ये जो 2 है, ये इस 2 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो रिमेनिंग है हमारे पास ये बच जाएगा। ऊपर हमारे पास ये ct, और ये जो माइनस है ये भी इसके साथ खत्म हो जाएगा, और यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये जो a माइनस b है, इसको भी हमने शुरू में लिख दिया है। और ये वाली जो फर्स्ट टर्म है -3/2 है, इसे हम नीचे ले आए। यानी कि जो ऊपर वाला स्टेप है, इसको थोड़ा सा हमने अरेंज कर दिया है, और इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया जाए। ठीक है, तो मजीद हम इसमें ये भी कर सकते हैं, ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा साइन 2 थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह हमने साइन 2 थीटा, यानी कि ये हमने r डॉट की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो अब हमने निकालना था रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो रेडियल कंपोनेंट होता है, ये वी से डिनोट किया जाता है, इसका फार्मूला होता है r डॉट। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने ये कैलकुलेशन करके r डॉट इसमें हमने क्या किया है, मालूम किया है। और इसी तरीके से जो वेलोसिटी होती है, इसका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होता है, ये v थीटा से डिनोट किया जाता है, r इंटू थीटा डॉट। तो r ये लिख दिया हमने, और ये थीटा डॉट, ये हमारे पास वेलोसिटी का ट्रांसवर्स कंपोनेंट आ गया। तो ये स्टूडेंट आज का लेक्चर था हमारा, जो चैप्टर नंबर 7 था मैकेनिक्स का, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो इससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो भी हमने साथ साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा।